क्वेश्चन नंबर 46 इज डिफाइन प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स क्या हुआ बेटा, इसका एक एग्जांपल आप लोग समझिए सिंपल वॉइस में, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप लोग रोड पर चलते हैं, रोड पर चलने के लिए आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, आप इन सबको फॉलो करते हैं रोड पर चलने के लिए, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब आप लोग नेटवर्क पर चलते हैं, इंटरनेट पर वर्क करते हैं, इंटरनेट पर मूव करते हैं, तो उस टाइम पर भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप रोड पर चल रहे हैं उन रूल्स को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक रूल्स। ठीक ऐसे ही जब आप नेटवर्क पर ट्रेवल करते हैं तो इस पर जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। डेफिनेशन से देखते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा ओवर ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पर डेटा को भेजने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। क्लियर? अब किस तरह के रूल्स बनाए गए हैं? जस्ट सपोज करिए कि बेटा अगर आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस केस में आपको दिया गया है बेटा एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है HTTP। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप लोग टेक्स्ट ट्रांसफर कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं तो ये डेटा आपका HTTP प्रोटोकॉल के मीडियम से ही ट्रांसफर और रिसीव किया जाए। ठीक इसी तरह से सपोज कीजिए आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो फाइल जो ट्रांसफर होती है उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। यू कैन से कि आप एक रूल बनाया गया है जिसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर फाइल्स आप ट्रांसफर और रिसीव करते हैं तो उसके लिए FTP वर्क करता है। अब ये जो FTP प्रोटोकॉल है ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा। HTTP आप लोग मोस्टली देखते हैं या फिर HTTPS मोस्टली देखते हैं। तो ये बात सच है कि हम लोग HTTP की वर्क करते हैं, बट जो हमारा वेब पेज है वो वेब पेज इंटरनली FTP का यूज करता है। आप लोग डायरेक्टली इसका यूज नहीं करते फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन जो भी वेब पेज आप वेबसाइट का यूज कर रहे हैं वही वेबसाइट या फिर वेब पेज आपका इंटरनली हिडन तौर पर इस FTP का यूज करता है। इसके बाद कुछ और प्रोटोकॉल्स आते हैं जस्ट लाइक SMTP, SMTP। बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का यूज कब किया जाता है? इस प्रोटोकॉल का बेटा यूज किया जाता है जब आप लोग मेलिंग वगैरह करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग डेटा मेल्स को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर SMTP का यूज किया जाता है। ये भी आपका इंटरनली वर्क करता है। आप HTTP की हेल्प से जो भी पेज ओपन कर रहे हैं वो पेज इंटरनली SMTP का यूज करता है। इसके अलावा एक होता है आपका HTTPS। HTTPS मोस्टली आज के टाइम पर HTTPS ही चल रहा है। इसका मीनिंग होता है बेटा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर द सिक्योर लेयर। यहाँ पर S का मीनिंग होता है सिक्योर लेयर, ठीक है। अगर कोई वेब पेज के आगे लिखा हुआ है HTTP, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि वो सिक्योर नहीं है, लेस सिक्योर है। ये भी कह सकते हैं कि लेस सिक्योर है। और अगर लिखा हुआ है HTTPS, इसका मतलब हो जाता है बेटा कि वो पेज ज्यादा सिक्योर है, आप उस पर इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये होते हैं बेटा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सिंपल, एक रूल्स बनाए गए हैं नेटवर्क पे ट्रेवल करने के लिए। आप अगर डेटा ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं तो ये चीज आपकी इसके लिए एक रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जस्ट लाइक ट्रैफिक रूल्स। तो ये होता है बेटा आपका प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। डिफाइन ब्लूटूथ। Bluetooth is a wireless technology used for exchanging data between fixed mobile devices.
सपोज करिए आपने अपने पास 4-5 मोबाइल्स को रखा हुआ, ठीक, और आपने उनमें कनेक्शन जनरेट कर दिया है, तो ऐसे मोबाइल्स को कहते हैं फिक्स्ड मोबाइल डिवाइसेस, जहां पर ये फिक्स हो चुका है कि इस मोबाइल से डेटा इस मोबाइल में ही जाएगा। तो ऐसे मोबाइल्स को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड मोबाइल डिवाइसेस। ओके, ये जो मोबाइल है जो एक दूसरे से ब्लूटूथ की हेल्प से ऐड किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं, ये मोबाइल फोन्स बेटा आपस में डेटा को रेडियो वेव्स की हेल्प से ट्रांसफर करते हैं। ओके, और डेफिनेशन से देखिए, ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कोई वायर नहीं होता, यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा। डेटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है बिटवीन फिक्स्ड मोबाइल डिवाइसेस। इट मींस, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मोबाइल में कनेक्शन बनाया जाता है और जिन मोबाइल्स में कनेक्शन बन गया उन्हीं को हम फिक्स्ड मोबाइल डिवाइसेस कहते हैं। ओवर शॉर्ट रेंज डिस्टेंस, हाँ ये एक पॉइंट है कि ब्लूटूथ जो होता है बेटा वो शॉर्ट डिस्टेंस पर वर्क करता है। ये नहीं है कि आप यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर तक की रेंज में ब्लूटूथ की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा नहीं है। 2 और 3 मीटर्स की इसकी रेंज होती है। इतनी रेंज में अगर आपका मोबाइल है तो आप डेटा रेडियो वेव्स की हेल्प से इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ब्लूटूथ। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डिफाइन वाईफाई। वाईफाई का मीनिंग क्या होता है? वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस का मीनिंग बेटा आप सभी को पता है कि जिसमें वायर पर कोई काम ही नहीं होता। फिडेलिटी का मीनिंग होता है बेटा एक तरीके से वफादारी। ओके, तो एक ऐसा कनेक्शन जो कि वायरलेस के फॉर्मूले को पूरी वफादारी के साथ निभाता है, वायरलेस के फॉर्मूले को पूरी वफादारी के साथ निभाता है, उसे हम कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी। ओके, इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट विदाउट ए डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू आईएसपी। अब देखिए दो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आया है आईएसपी। अब आईएसपी क्या होता है? बट आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे आप लोग रिलायंस का नेट यूज करते हैं, इट मींस कि रिलायंस आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप एयरटेल का नेट यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि एयरटेल आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो अब आप देखिए कि इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है टू द इंटरनेट, ये आपको इंटरनेट से जोड़ता है विदाउट ए डायरेक्ट लाइन, बिना किसी डायरेक्ट वायर के, फ्रॉम योर पीसी टू आईएसपी, आपके कंप्यूटर को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ बिना किसी वायर के ये जोड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाईफाई। जैसे आप लोग सपोज करिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर, ये सब आजकल चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप एयरटेल फाइबर का कनेक्शन लेते हैं तो आपको ये जो कंपनी होती है ये आपके घर तक एक वायर लेकर आती है। ओके, और वो वायर आपके मॉडेम में कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपके घर तक पहुंच जाता है। तो ये कैसी लाइन है? यहाँ पर वायर का यूज हुआ, यानी कि आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो आप लोग अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ने के लिए आप लोग वायर का यूज करते हैं। लेकिन जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसमें किसी भी वायर का यूज नहीं होता है, और आप बिना किसी वायर से आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो जाता है। तो बेटा ये होता है डिफाइन वाईफाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन क्लाउड कंप्यूटर्स विद इट्स टाइप्स। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया है क्लाउड कंप्यूटर्स। अब क्लाउड कंप्यूटर्स में क्लाउड जो वर्ड है वो आपने सुना होगा। क्लाउड क्या है? क्लाउड मींस बादल। अब बादल का क्या वर्क होता है? बादल अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, और ये जो क्लाउड होता है कैसे वर्क, किस तरह से वर्क करता है? पहले स्टीम, वाटर जो होता है वो स्टीम की फॉर्म में क्लाउड में जाता है, बादल में जाता है, और दोबारा से वो जो बादल में जो वाटर गया है स्टीम के फॉर्म में, वो दोबारा से एक्सेस होकर और आपकी अर्थ पर आ जाता है। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट बेटा आईटी डिपार्टमेंट ने अपने लिए यूज किया। अब ये किस तरीके से यूज करा है? जैसे बादल अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, तो वैसे ही आईटी कंपनीज ने एक ऐसा आर्टिफिशियल क्लाउड बनाया है जिसके अंदर आप लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपको हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आपको पेन ड्राइव में लिमिटेड डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है,
आप लोग डायरेक्ट जो आईटी कंपनी ने क्लाउड बनाया हुआ है उस टेक्नोलॉजी में जाकर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन से। क्लाउड कंप्यूटर्स refers to storing and accessing data and programs over the internet. Okay. अब देखिए जो क्लाउड कंप्यूटर्स होते हैं refers to storing, ये स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, एंड एक्सेस करने के लिए, एक्सेस मींस उन कंप्यूटर्स से डेटा को वापस निकालना। ठीक है, स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि हमारी तरफ से डेटा चला गया उन कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटर्स के पास तो डेटा स्टोर हो गया, और एक्सेस करने का मतलब क्या होता है कि बेटा उन क्लाउड कंप्यूटर से डेटा को दोबारा एक्सेस कर लिया हम लोगों ने, दोबारा से वो डेटा हमारे पास आ गया। ओके, तो ये जो क्लाउड कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाउड कंप्यूटर्स होते हैं, ये डेटा को स्टोर करने के लिए एंड एक्सेस और दोबारा से डेटा हम तक पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और प्रोग्राम्स को यहाँ पे यूज स्टोर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, लेकिन इसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होगी। ओके, इंस्टेड ऑफ आवर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क, हम अपनी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की बजाय इंटरनेट की हेल्प से अपने डेटा और प्रोग्राम्स को क्लाउड कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते हैं और वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो बेटा क्लाउड कंप्यूटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज हैं? तो देखिए, पहली जो कंपनी है वो है ड्रॉपबॉक्स, जो कि 1 टेराबाइट तक डेटा स्टोर करने की आपको परमिशन देती है। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट आता है जीमेल। जीमेल भी एक क्लाउड कंप्यूटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसकी लिमिट होती है 15 GB। ये 15 GB तक का डेटा आपको स्टोर करने की परमिशन देता है। फेसबुक भी एक क्लाउड कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। फेसबुक जो है वो आपको मोर देन 250 बिलियन फोटोज, 250 बिलियन से ज्यादा फोटोज स्टोर करने की परमिशन देती है। तो बेटा ये तो है क्लाउड कंप्यूटर्स, आपको समझ में आ गया होगा, और ये कुछ कंपनीज हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटर्स। बेटा 2 तरह के क्लाउड कंप्यूटर्स आपके सामने होते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट क्लाउड, फर्स्ट है प्राइवेट क्लाउड। अब देखिए प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट क्लाउड ओन्ड बाय वन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपने अपने लिए ही एक क्लाउड बनाया और आप ही उसका डेटा यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिस्को कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, IBM कंपनी, डेल कंपनी, इन सबके पास अपने अपने क्लाउड है। ये अपने क्लाउड को आपको यूज करने के लिए नहीं देने वाले। ये जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, इन्होंने अपने प्राइवेट क्लाउड बनाए हुए हैं जिनमें ये अपनी कंपनीज का डेटा स्टोर करते हैं और सिर्फ इन्हीं कंपनीज के एम्प्लॉइज इनके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह के जो क्लाउड जो सिर्फ अपने लिए बनाए जाते हैं, अपने ही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब बात करते हैं तो सेकंड, वो है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड रेफर्स टू ए कॉमन क्लाउड सर्विस। ये एक ऐसा कॉमन क्लाउड होता है जिसमें कोई भी कुछ भी स्टोर कर सकता है और वहां से एक्सेस कर सकता है। ओके, क्लाउड रिसोर्सेज लाइक सर्वर एंड स्टोरेज आर ऑपरेटेड बाय ए थर्ड पार्टी। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी का यूज किया जाता है। थर्ड पार्टी का मतलब कैसे कि भाई आपका डेटा आप अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर रहे बल्कि किसी दूसरे के कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो किसी दूसरे का कंप्यूटर है वो कहलाता है थर्ड पार्टी कंप्यूटर, वो तीसरा कंप्यूटर कहलाएगा थर्ड पार्टी। तो ऐसे ही पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो आप अपनी कंपनी के क्लाउड पर स्टोर ना करके बल्कि किसी दूसरी कंपनी के क्लाउड पर स्टोर करते हैं, तो ऐसे क्लाउड को हम कहते हैं थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस। ओके, दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। पब्लिक क्लाउड रेफर्स टू ए कॉमन क्लाउड सर्विस। पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है कि कॉमन क्लाउड सर्विस, जैसे कि आप लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहां पर आपको पब्लिक वाईफाई मिलता है, वो किसी का पर्सनल नहीं है, उसे आप भी यूज कर सकते हैं, तो वही कॉमन वाईफाई सर्विस होती है। ठीक इसी तरीके से पब्लिक क्लाउड जो होता है वो एक कॉमन क्लाउड सर्विस होता है। द क्लाउड रिसोर्सेज लाइक सर्वर एंड स्टोरेजेस आर ऑपरेटेड बाय ए थर्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और ये जो क्लाउड की जो फैसिलिटीज होती है, जो उसके रिसोर्सेज है जैसे कि सर्वर है और उसका जो स्टोरेज है, वो सब कुछ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से पूरा किया जाता है एंड डिलीवर ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट पर यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से। अब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो कि पब्लिक क्लाउड को फॉलो करती है? तो देखिए जीमेल एक ऐसी कंपनी है जिसका क्लाउड आप भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ वही का एम्प्लॉइज यूज करेंगे,
वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप भी यूज कर सकते हैं। तो जीमेल जो है वो पब्लिक क्लाउड है। ऐसे ही अमेजोन, गूगल ड्राइव, स्नैपडील, ईटीसी, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन सभी का डेटा इनके एम्प्लॉयज भी यूज कर सकते हैं, और आप लोग भी अपना डेटा यहाँ पर जाकर स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो बेटा ये थे क्वेश्चंस 47 से लेकर 49 तक जो आज की क्लास में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे।